हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है जानी नो सेकाई पर। आज हम देखने वाले हैं अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड सीजन 2 एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका सपोर्ट ही मुझे और भी ऐसी वीडियोस लाने की मोटिवेशन देता है। तो चलिए बिना किसी डीले के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सफर के बाद महारानी लूफस और उनके साथी अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी दीना महारानी लूफस को उनकी अगली मंजिल के बारे में बताती है। दीना कहती है, महारानी लूफस, हमारी अगली मंजिल मोबाइल कैपिटल ब्लूड गैंग है। दीना की बात सुनकर महारानी लूफस सामने खड़े उस विशाल शहर को देखने लगती हैं। ये कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े चलते हुए जहाज के ऊपर बसा हुआ था। महारानी लूफस कहती हैं, सच में मैंने ऐसी चलती हुई राजधानी पहले कभी नहीं देखी। इतनी शानदार तकनीक देखकर महारानी लूफस भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती हैं। इसके बाद जैसे ही सभी लोग ब्लूड गैंग के अंदर पहुंचते हैं, वहां मौजूद बौने उनकी गाड़ियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। होवेल कहता है, ये तो इंसानों को ले जाने वाला कैरियर टाइप गोलेम है। कुर्टा कहता है, मैंने आज तक इतना बेहतरीन गोलेम नहीं देखा। गेवरसाइड कहता है, वाह, ये तो कमाल की चीज है। बौने उन गाड़ियों को साधारण गाड़ी नहीं बल्कि एक गोलेम समझ रहे थे। तभी दीना महारानी लूफस को इस शहर के बारे में और बताती है। दीना कहती है, महारानी लूफस, ब्लूड गैंग बौनों का देश है। यहाँ के लोग एल्केमी और तकनीक में बहुत आगे हैं, इसलिए यहाँ इतनी शानदार मशीनें देखने को मिलती हैं। दीना की बात सुनकर महारानी लूफस को समझ आ जाता है कि इस शहर की तकनीक इतनी उन्नत क्यों है। महारानी लूफस कहती हैं, अब समझ में आया, इसलिए यहाँ की तकनीक इतनी आगे है। अब देखना यह होगा कि ब्लूड गैंग में महारानी लूफस का सामना किस नए रहस्य से होने वाला है। इसके बाद दीना महारानी लूफास को ब्लूड गैंग के बारे में और जानकारी देने लगती है। तभी सभी लोग इस चलते फिरते शहर को ध्यान से देखने लगते हैं। दीना कहती है, महारानी लूफास, ब्लूड गैंग कोई साधारण शहर नहीं है। इसे ब्लैकस्मिथ किंग मिजार ने अपनी सबसे बेहतरीन रचना के रूप में बनाया था। दीना की बात सुनकर महारानी लूफास पूरे शहर को ध्यान से देखने लगती हैं। ये पूरा शहर दरअसल एक बहुत बड़ा लेवल 770 गोलेम था। महारानी लूफास कहती हैं, अब समझ में आया कि ये शहर हर बार दुश्मनों के हमले से कैसे बच जाता था। महारानी लूफास मन ही मन सोचने लगती हैं कि मिजार ने अपनी पूरी राजधानी को ही एक विशाल चलते फिरते हथियार में बदल दिया था। सच में ये किसी पागलपन से कम नहीं था। इसके बाद लीब्रा ब्लूड गैंग के अंदर की पूरी जानकारी देना शुरू करती है। लीब्रा कहती है, महारानी लूफास, ब्लूड गैंग में कुल 15 मंजिलें हैं। सबसे नीचे रहने की जगह और दुकानें हैं। ऊपर व्यापार, दफ्तर और राजमहल है। सबसे ऊपर कंट्रोल रूम है, जहां बहुत कम लोगों को जाने की इजाजत होती है। लीब्रा पूरे शहर का नक्शा समझाती रहती है। तभी दीना मजाक करते हुए बोल पड़ती है, लगता है ब्लूड गैंग तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है। दीना कहती है, अरे मैं अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। तभी महारानी लूफास को याद आता है कि लीब्रा भी मिजार की बनाई हुई रचना थी। महारानी लूफास कहती हैं, ओह, अब याद आया, लीब्रा भी मिजार की बनाई हुई थी। शायद इसी वजह से लीब्रा का इस शहर से एक अलग ही लगाव था, इसलिए वह ब्लूड गैंग के बारे में इतनी अच्छी तरह सब कुछ जानती थी। दीना ब्लूड गैंग के बारे में बताते हुए एक और हैरान कर देने वाली बात बताती है। दीना कहती है, महारानी लूफस, मैंने सुना है कि जरूरत पड़ने पर ब्लूड गैंग इंसानों जैसा रूप भी ले सकता है और अपने दुश्मनों से सीधे लड़ सकता है। ये बात सुनकर महारानी लूफस बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। महारानी लूफस कहती हैं, अब इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। इसके बाद दीना आगे समझाती है। दीना कहती है, अगर लड़ाई की बात करें तो शायद एरीज और लीब्रा को भी
इसे हराने में काफी मुश्किल होगी। फिर दीना एक और जरूरी बात बताती है। दीना कहती है, लेकिन अगर स्कॉर्पियस सामा की बात करें? महारानी लूफस कहती हैं, हाँ। महारानी लूफस कहती हैं, अगर मेरी राय पूछो तो ब्लूड गैंग स्कॉर्पियस के लिए सबसे बुरा मुकाबला है। इसके बाद महारानी लूफस सभी को याद दिलाती हैं कि वे लोग ब्लूड गैंग क्यों आए हैं। महारानी लूफस कहती हैं, हम ब्लूड गैंग इसलिए आए हैं ताकि 12 दिव्य तारों में से एक स्कॉर्पियस को रोक सकें। इसके बाद महारानी लूफस स्कॉर्पियस की ताकत के बारे में बताती हैं। महारानी लूफस कहती हैं, स्कॉर्पियस जहर की सबसे बड़ी माहिर है। उसके लगभग हर हमले में जहर होता है और वो उसे और भी खतरनाक बना सकती है। महारानी लूफस आगे समझाती हैं कि ब्लूड गैंग एक गोलेम है, इसलिए जहर उस पर असर नहीं करेगा। महारानी लूफस कहती हैं, इसी वजह से ब्लूड गैंग स्कॉर्पियस का सबसे बुरा मुकाबला है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी परेशानी भी है। महारानी लूफस कहती हैं, ब्लूड गैंग तो बच जाएगा, लेकिन इसके अंदर रहने वाले लोग नहीं। अगर स्कॉर्पियस का जहर पूरे शहर में फैल गया तो वहां रहने वाले लोगों के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। महारानी लूफस कहती हैं, अगर शहर के लोग जहर की वजह से मर गए तो बिना ब्लूड गैंग को हराए भी स्कॉर्पियस जीत जाएगी। इतने में दीना मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखती है। दीना कहती है, और हां, मेरे पास अभी एक खास जानकारी और भी है। दीना कहती है, महारानी लूफस, ब्लूड गैंग में 12 दिव्य तारों का एक और सदस्य भी है। उसका नाम कार्सिनस है। यह सुनकर महारानी लूफस थोड़ी हैरान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि कार्सिनस यहां क्या कर रहा है। महारानी लूफस कहती है, लेकिन वो यहां क्या कर रहा है? महारानी लूफस तुरंत दीना से पूछती है कि क्या उसे कार्सिनस की सही जगह के बारे में पता है। महारानी लूफस कहती है, दीना, क्या तुम्हें पता है कि कार्सिनस अभी कहाँ है? दीना कहती है, माफ कीजिए महारानी लूफस, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लीब्रा कहती है, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस पूरे गोलेम के अंदर मौजूद हर जीव की सांसों को महसूस करके पता लगा सकती हूं कि कार्सिनस कौन है। महारानी लूफस कहती हैं, ठीक है लीब्रा, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। इतना कहकर लीब्रा कार्सिनस का पता लगाने निकल जाती है। वहीं महारानी लूफस और उनके साथी इंतजार करने का फैसला करते हैं। महारानी लूफस कहती हैं, तब तक चलो कहीं बैठकर कुछ खा लेते हैं। इसके बाद महारानी लूफस और उनके साथी पास के एक शांत रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहां का माहौल काफी सुकून भरा था। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही महारानी लूफस की नजर सीधे वहां खड़े बारकीपर पर पड़ती है। महारानी लूफस कहती हैं, बारकीपर को ध्यान से देखने के बाद महारानी लूफस को महसूस होता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। महारानी लूफस कहती हैं, यह बारकीपर काफी काबिल इंसान लगता है। उधर बारकीपर भी अचानक महारानी लूफस और उनके साथियों को देखकर चौंक जाता है। बारकीपर कहता है, हैं? अब महारानी लूफस और उस रहस्यमय बारकीपर की पहली मुलाकात होने वाली थी। जैसे ही बारकीपर की नजर महारानी लूफस पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है। महारानी लूफस भी उसे ध्यान से देखने लगती हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि इस इंसान में कुछ तो अलग है। महारानी लूफस कहती हैं, क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर इस आदमी में सच में कुछ अजीब है? अगले ही पल बारकीपर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बारकीपर कहता है, ओह, मैं तो सच में हैरान रह गया। दूसरे ही पल बारकीपर महारानी लूफस का हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है। बारकीपर कहता है, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। यह नजारा देखकर महारानी लूफस भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। बारकीपर कहता है, मैं अपनी सारी बातें वापस लेता हूं। दूसरी तरफ बारकीपर के चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। बारकीपर लगातार महारानी लूफस की तरफ देखकर अपनी भावनाएं जाहिर करता जा रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि वो उन्हें बहुत पहले से जानता हो। बारकीपर कहता है, महारानी, जिस दिन मैं आपसे बिछड़ा था
उस दिन के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे अपने फैसले पर पछतावा ना हुआ हो। बारकीपर कहता है, मैं रातों को ठीक से सो भी नहीं पाया, खाना भी गले से नहीं उतरता था। बारकीपर की बातें सुनकर महारानी लूफस सोच में पड़ जाती हैं। महारानी लूफस मन ही मन कहती हैं, रुको, इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे पहले से जानता हो। बारकीपर कहता है, लेकिन मुझे हमेशा यकीन था कि एक दिन हमारी मुलाकात फिर जरूर होगी। बारकीपर कहता है, मुझे पूरा भरोसा था कि आपको कोई इतनी आसानी से हरा नहीं सकता, इसलिए मैं आपका इंतजार करता रहा और करता ही रहा। बारकीपर कहता है, मुझे दिल से यकीन था कि एक दिन मैं आपसे फिर जरूर मिलूंगा। बारकीपर की खुशी अब संभाले नहीं संभल रही थी। बारकीपर कहता है, महारानी, आपका फिर से स्वागत है। बारकीपर कहता है, इस दोबारा मुलाकात के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बारकीपर कहता है, और जान लीजिए, 200 साल बीत जाने के बाद भी मेरा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं हुआ। अरे दोस्तों, ये तो सच में हमारी प्यारी महारानी लूफस के पीछे ही पड़ गया। अब इसका रोमांस यहीं खत्म करवाना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तभी लीब्रा से ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। लीब्रा कहती है, बदतमीज, मेरी मालकिन का हाथ बिना इजाजत मत छू। इतना कहते ही लीब्रा अपनी तेज चक्र जैसी तलवार बारकीपर की तरफ फेंक देती है। लीब्रा का हमला सीधा बारकीपर की तरफ जाता है। दीना कहती है, महारानी। महारानी लूफस कहती हैं, लीब्रा, बस करो, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। लेकिन तभी बारकीपर बिना घबराए उस हमले को बड़ी आसानी से रोक देता है। बारकीपर कहता है, अरे लीब्रा, तुम भी यहां हो? बारकीपर कहता है, अगर मैं न होता तो तुम इस बेचारे आदमी को अब तक 3 बार मार चुकी होती। बारकीपर कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी उतनी ही सख्त हो, लेकिन उतनी ही शरारती भी। बारकीपर का हमला इतनी आसानी से रोक लेना देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब सवाल यह था कि आखिर यह आदमी है कौन, जो महारानी लूफस और लीब्रा दोनों को इतनी अच्छी तरह जानता है। अब आखिरकार बारकीपर अपनी असली पहचान बताता है। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि 12 दिव्य तारों में से एक सदस्य था। बारकीपर कहता है, कार्सिनस। कार्सिनस यानी केकड़े वाला दिव्य तारा 12 दिव्य तारों में सबसे मजबूत रक्षा शक्ति रखने वाला सदस्य माना जाता है। कार्सिनस कहता है, लीजिए, मेरी खास केकड़ा सूप का आनंद लीजिए। कार्सिनस बड़ी शांति से सबके लिए खाना परोसता है, जैसे अभी कुछ देर पहले की सारी हलचल उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। खाना परोसने के बाद कार्सिनस महारानी लूफास को बताता है कि उनके गायब होने के बाद उसने क्या किया। कार्सिनस कहता है, जिस दिन महारानी लूफास हार गई थी, उसके बाद मैं एक दिन आपकी वापसी की खबर का इंतजार करता रहा। कार्सिनस कहता है, इसी वजह से मैं अलग अलग देशों में घूमकर जानकारी इकट्ठा करता रहा। महारानी लूफास कहती है, तो तुमने ऐसी जगह रेस्टोरेंट क्यों खोला? कार्सिनस कहता है, मुझे समझ में आया कि अगर मैं एक जगह बनाऊं जहां लोग आए जाएं, तो मुझे जानकारी इकट्ठा करने में ज्यादा आसानी होगी। कार्सिनस कहता है, इसीलिए यह रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि जानकारी जुटाने की मेरी खास जगह भी है। तभी महारानी लूफास सूप को ध्यान से देखती हैं। महारानी लूफास कहती हैं, रुको, इस मोबाइल किले में तुम्हें ये केकड़े कहां से मिले? कार्सिनस कहता है, असल में यह असली केकड़ा नहीं है, यह बैरोमैक्स नाम की एक खास जीव से बना है। बैरोमैक्स एक ऐसा जीव है जिसे खेल की दुनिया में खाने और उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह छोटे छोटे मेमनों जैसा दिखता था। कार्सिनस कहता है, और मुझे विश्वास था कि जो जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूं वह एक दिन मुझे आप तक जरूर पहुंचाएगी, महारानी लूफास। कार्सिनस की बात सुनकर सभी को उसकी योजना का उद्देश्य समझ में आने लगता है। कार्सिनस कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि यह सब पहले से ही हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। महारानी लूफस कहती हैं,
कार्सिनस कहता है, अगर आपने यडालेर में अपनी दुकान खोली होती तो शायद आपको महारानी लूफस के पुनर्जीवित होने की खबर जल्दी मिल जाती। कार्सिनस की बात सुनकर साथियों को उसकी योजना बुरी नहीं लगती, लेकिन उन्हें यह जगह काफी अजीब चुनाव लगती है। दीना कहती है, तुम्हारा विचार बुरा नहीं था, लेकिन तुमने यह काम करने के लिए सच में बहुत अजीब जगह चुनी। दीना कहती है, ब्लूट गैंग एक राजधानी होने के बावजूद काफी अलग थलग शहर है। आखिर में कार्सिनस थोड़ा शर्माते हुए अपनी गलती मानता है। कार्सिनस कहता है, सच कहूं, मुझे भी अब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद कार्सिनस चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाता है। तभी वहां का माहौल भी धीरे धीरे शांत होने लगता है और सभी उसकी ओर देखते हुए अपनी अपनी बात कहने लगते हैं। दीना कहती है, सच कहूं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम कार्सिनस को इतनी आसानी से ढूंढ लेंगे। लीब्रा कहते हैं, तुम लोग भी कमाल हो, एक दूसरे पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते। एरीज कहता है, कार्सिनस, तुम पहले की तरह आज भी उतने ही बेवकूफ हो। कार्सिनस, सभी की बातें सुनकर महारानी लूफास भी मन ही मन अब तक की अपनी यात्रा के बारे में सोचने लगती हैं। महारानी लूफास मन ही मन कहती हैं, अब तक जब भी मैंने किसी हेवनली स्टार को दोबारा अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, हर बार पहले कोई ना कोई परेशानी सुलझानी पड़ी। महारानी लूफास मन ही मन कहती हैं, लेकिन अगर कार्सिनस की बात करूं तो इसका मामला सबसे आसान रहा। कार्सिनस का असली रूप एक विशाल केकड़ा है। इसके बावजूद उसने इंसानों के बीच रहना चुना, अपनी नई जिंदगी बनाई और आखिरकार अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। महारानी लूफास मन ही मन कहती हैं, ये थोड़ा बेवकूफ जरूर है, लेकिन इसका दिल बहुत साफ है। महारानी लूफास मन ही मन कहती हैं, इसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरी खातिर किया था। महारानी लूफास धीरे से कहती हैं, कार्सिनस। महारानी लूफस की बातें सुनने के बाद कार्सिनस कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा हो। महारानी लूफस कहती हैं, इस समय मैं अपने सभी 12 हेवनली स्टार्स को फिर से अपने साथ जोड़ रही हूं। महारानी लूफस कहती हैं, और तुम 5वें हेवनली स्टार हो जिससे मेरी मुलाकात हुई है। महारानी लूफस कहती हैं, तो बताओ, क्या तुम एक बार फिर मेरा साथ दोगे? महारानी लूफस की बात सुनते ही कार्सिनस अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। फिर वो पूरे सम्मान के साथ अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखता है। कार्सिनस कहता है, मैं 12 हेवनली स्टार्स का क्रैब कार्सिनस एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं महारानी लूफस। कई सालों बाद आखिरकार कार्सिनस एक बार फिर अपनी महारानी लूफस के साथ खड़ा हो गया। कार्सिनस ने आखिरकार एक बार फिर महारानी लूफस के प्रति अपनी अटूट वफादारी की कसम खा ली। इसके साथ ही 12 हेवनली स्टार्स का एक और सदस्य दोबारा उनकी टोली में शामिल हो गया। कार्सिनस कहता है, महारानी लूफस, मैं पहले की तरह एक बार फिर अपनी पूरी वफादारी आपके नाम करता हूं। उसी पल कार्सिनस आधिकारिक तौर पर 12 हेवनली स्टार्स में फिर से शामिल हो जाता है। कार्सिनस एक किंग क्रैब है जिसे केकरों की जाति का सबसे शक्तिशाली राक्षस माना जाता है। उसकी ताकत और सहन शक्ति दोनों ही बेहद जबरदस्त हैं। कार्सिनस के दोबारा साथ आने के बाद अब वह यात्रा की तैयारियों में जुट जाता है। कार्सिनस कहता है, अब जब सब तय हो गया है तो मुझे हमारी यात्रा की तैयारी कर लेने दीजिए। महारानी लूफस कहती हैं, लेकिन तुम्हारी दुकान का क्या होगा? कार्सिनस कहता है, उसकी चिंता मत कीजिए। कार्सिनस कहता है, सारा काम निपटने के बाद मैं दोबारा दुकान खोल लूंगा। कार्सिनस कहता है, तब तक मैं अपने पास मौजूद सारे बैरोमेट का स्मोक्ड मीट तैयार कर लेता हूं। कार्सिनस कहता है, कृपया कुछ देर इंतजार कीजिए। यह सुनते ही एरीज के चेहरे का रंग उड़ जाता है, शायद इसलिए क्योंकि वह खुद भी एक भेड़ है और उसे बैरोमेट का नाम सुनकर अजीब महसूस होने लगा था। कार्सिनस यात्रा की तैयारी में लग जाता है। वहीं महारानी लूफस को एहसास हो जाता है कि अब से उनकी राह पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। महारानी लूफस मन ही मन कहती हैं, लगता है अब से हमारी यात्रा और भी कठिन होने वाली है। तभी पूरे शहर में अचानक खतरे का अलार्म बजने लगता है। दीना कहती है, यह आवाज कैसी है? कार्सिनस कहता है, मुझे लगता है
ये इस शहर का आपातकालीन खतरे का अलार्म है। कुछ ही पल बाद पूरे शहर में एक आपातकालीन घोषणा सुनाई देने लगती है। घोषणा। ब्लूड गैंग की राजधानी के सभी नागरिक ध्यान दें। ये एक आपातकालीन सूचना है। घोषणा सुनते ही सभी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। घोषणा। सुप्रीम 12 हेवनली स्टार स्कॉर्पियस ऑफ द स्कॉर्पियन के खिलाफ बैटल स्टेशन 1 में तुरंत पहुंचे। दीना कहती है, तो वो यहां आ ही गई। उसी समय शहर से कुछ दूरी पर एक रहस्यमयी महिला खड़ी होकर राजधानी को देख रही थी। स्कॉर्पियस कहती है, क्या बदसूरत राजधानी है। स्कॉर्पियस कहती है, इसे तो और भी ज्यादा तबाही की जरूरत है। इतना कहकर स्कॉर्पियस शहर की ओर बढ़ने लगती है। उधर स्कॉर्पियस शहर को दूर से देखते हुए एक खतरनाक मुस्कान देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां होने वाली तबाही का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। स्कॉर्पियस कहती है, तुम लोगों को भी ऐसा ही लगता है ना? मानना पड़ेगा, ये शहर देखने में किसी शानदार ट्रॉफी से कम नहीं है। लेकिन ये कितने बेवकूफ हैं। इन्हें पता भी नहीं कि जितना ये खुद को इस छोटे से शहर में बंद करेंगे, मेरा जहर उतनी ही तेजी से हर तरफ फैल जाएगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती जब इनके शरीर के हर रोम रोम से खून बहने लगेगा, जब इन्हें समझ आएगा कि चाहकर भी वे इस शहर से बाहर नहीं निकल सकते और आखिर में तड़प तड़प कर गहरी निराशा में मर जाएंगे। सोच रही हूं दर्द से तड़प कर मरते समय उन बौनों के चेहरे कैसे दिखेंगे। स्कॉर्पियस कहती है, ये नजारा सच में बहुत खूबसूरत होगा। अपनी ही कल्पनाओं में खोई स्कॉर्पियस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है। स्कॉर्पियस कहती है, आह, सिर्फ इसकी कल्पना करके ही मैं रोमांचित हो जाती हूं। इसी के साथ स्कॉर्पियस शहर की ओर बढ़ने लगती है, जबकि दूसरी तरफ महारानी लूफास और उनके साथियों को अभी अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने कितनी भयानक लड़ाई आने वाली है। इसी के साथ इस अध्याय का अंत यहीं होता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि अगली किस एनिमे की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हो। मैं आपके सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाले एनिमे पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों।